आखिरी बार आपने बिना किसी चिंता के चैन की नींद कब ली थी? कब सुबह उठकर सीना चौड़ा करके ये कहा था, हाँ आज सब कुछ ठीक है? शायद याद भी ना हो। हम सब की जिंदगी में एक छाया हमेशा मौजूद रहती है, चिंता, एंजाइटी। किसी को करियर की चिंता, किसी को रिश्तों की, किसी को समाज की, तो किसी को खुद की। और सबसे अजीब बात यह है, चिंता कभी रुकती नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, चिंता को पूरी तरह मिटाना संभव नहीं है, लेकिन उसे समझकर, पहचान कर धीरे धीरे हल्का जरूर किया जा सकता है। और यही सिखाते हैं जापान के ज़ेन भिक्षु शुन्म्यो मसुनो अपनी किताब डोंट वरी 48 लेसन्स ऑन रिलीविंग एंजाइटी में। ये कोई धर्म की किताब नहीं है, ये कोई आदर्शवादी उपदेश नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल, साइंटिफिक और लॉजिकल गाइड है जिसमें आपको 48 ऐसी बातें मिलेंगी जो छोटी हैं लेकिन गहरी हैं। इमेजिन करो, एक छोटा सा पौधा, अगर हर दिन आप उसे थोड़ा पानी दो, थोड़ी धूप मिले, थोड़ी देखभाल हो, तो धीरे धीरे वो बड़ा होता है, मजबूत होता है। वैसे ही ये किताब हर दिन एक छोटी सीख देती है और ये छोटी बातें मिलकर आपकी चिंता को अंदर से जड़ से हिला देती हैं। अब बात करते हैं साइंस की। जब हम चिंता करते हैं तो हमारे दिमाग में अमिग्डाला एक्टिव होता है, जो खतरे का सेंसर है। वो बार बार आपको अलर्ट करता है, चाहे खतरा असली हो या बस मन का वहम। इसका इलाज सिर्फ दवाइयां नहीं है, बल्कि आपकी सोचने की प्रक्रिया को बदलना है, और यही करती है ये किताब। जैसे एक सबक कहता है, हर सुबह खिड़की खोलो और गहरी सांस लो। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन ध्यान से सोचिए, जब आप सुबह खिड़की खोलते हैं, आप अपने कमरे की हवा बदलते हैं, सूरज की रोशनी अंदर आने देते हैं, और ये आपका मूड, आपका हार्मोन लेवल और यहाँ तक कि आपकी एनर्जी को रिफ्रेश कर देता है। छोटी बात लेकिन असरदार। एक और उदाहरण, खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाओ। आजकल खाना खाते हुए हम फोन चला रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं या ऑफिस की टेंशन में उलझे रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं, जब आप ध्यान से खाते हैं, माइंडफुल ईटिंग करते हैं, तो न सिर्फ आपका पाचन बेहतर होता है, बल्कि आपकी चिंता भी घटती है। यह साइंस कहता है, भावनाएं नहीं। इस ऑडियो बुक में हम एक एक करके वो 48 सबक सीखेंगे। हर सबक आपकी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाएगा। हर सबक आपके दिमाग से बोझ थोड़ा कम करेगा। हर सबक आपको सिखाएगा कि कैसे कम में ज्यादा पाया जा सकता है। कोई लंबी थ्योरी नहीं है, कोई भटकाव नहीं है, बस सीधे सीधे बातें जो ज़ेन फिलॉसफी से आई हैं, पर आधुनिक साइंस और हमारी इंडियन सोच से भी जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम हर मिनट में कुछ नया सीखेंगे, जहां न कोई कहानी है, न कोई कल्पना, बस रियल बातें हैं, रियल सॉल्यूशंस हैं, और आप जैसे रियल लोग हैं। अगर आप थक चुके हैं चिंता करने से, तो ये 48 सीखें आपके लिए ही हैं। तो बैठ जाइए या लेट जाइए, आंखें बंद कीजिए या खुली रखिए, पर दिमाग और दिल दोनों खोल लीजिए, क्योंकि अब वक्त है चिंता से आजादी का। लेखक शुन्म्यो मसुनो, जो एक ज़ेन भिक्षु हैं, कहते हैं कि ज़ेन का मतलब है सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी और प्रेजेंट मोमेंट में जीना। यह किताब बताती है कि चिंता का इलाज भागना नहीं, समझना है। जब आप छोटे छोटे रिचुअल्स अपनाते हैं, जैसे सुबह की ताजा हवा लेना, बेवजह की कंपैरिजन से दूर रहना, मोबाइल को समय पर दूर रखना, तब एंजाइटी अपने आप कम होती है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, माइंडफुलनेस, तो दिमाग में कॉर्टिसोल का स्तर घटता है और आप रिलैक्स महसूस करते हैं। किताब यह भी कहती है कि हमें जिंदगी से परफेक्शन नहीं, कनेक्शन चाहिए। जब हम दूसरों से जुड़ते हैं असली रूप में, तो चिंता घटती है। छोटे छोटे बदलाव, जैसे बिस्तर ठीक करना, किसी को मुस्कुरा कर देखना या खुद से दयालुता से बात करना, ये सब न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देते हैं। मतलब आपका दिमाग बदल सकता है, आपकी सोच बदल सकती है, बस आपको छोटी कंसिस्टेंट आदतें अपनानी होंगी। हर एक लेसन इस विचार पर आधारित है, आपकी वर्तमान स्थिति चाहे कैसी भी हो, आप उसे धीरे धीरे बेहतर बना सकते हैं, सिर्फ एक छोटी शुरुआत से। अब आप तैयार हैं उस यात्रा के लिए जहां चिंता नहीं, सुकून आपका साथी होगा। लेसन 1, हर दिन को 0 से शुरू करो। जब भी हम सुबह उठते हैं, हमारा दिमाग कल की टेंशन, आज के काम और कल के डर से भरा होता है। पर शुन्म्यो मसुनो कहते हैं, हर सुबह को 0 पॉइंट से शुरू करो। मतलब कल क्या हुआ, किसने क्या कहा, कौन क्या सोच रहा है, सब हटाओ। आज इस सुबह को ऐसा ट्रीट करो जैसे ये जिंदगी का पहला दिन है। साइंटिफिकली बात करें तो जब आप ये माइंडसेट अपनाते हैं, तो आपके दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। इसका मतलब आपका ब्रेन पुराने पैटर्न से बाहर निकलता है, और यहीं से शुरू होता है एंजाइटी से बाहर आने का रास्ता। 1 मिनट, बस 1 मिनट सुबह उठकर आंखें बंद करो और खुद से कहो, आज का दिन नया है, जो बीत गया वो गया, अब मैं 0 से शुरू कर रहा हूं। ये सिंपल सा रिचुअल आपके मन में ऐसा स्पेस खोलता है जहां चिंता की जगह नहीं बचती। लेसन 2, चिंता के साथ लड़ो मत, उसे स्वीकार करो। हम सोचते हैं अगर चिंता आ रही है तो उसे भगाना चाहिए, लेकिन मसुनो कहते हैं उसे भगाओ मत, बस पहचानो।
अब इसे साइंटिफिकली समझते हैं। जब आप कोई भावना दबाते हैं तो अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच का संपर्क टूटने लगता है। आपका दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, जिससे चिंता और बढ़ती है। लेकिन अगर आप चिंता को बस नोटिस करें, उसे नाम दें, जैसे हाँ मैं इस वक्त परेशान हूं, तो वही दिमाग रिलैक्स हो जाता है। तो अगली बार जब चिंता आए, बस अपने मन में कहिए, मैं चिंता महसूस कर रहा हूं और ये ठीक है। ये भावना भी आएगी और जाएगी। मानो जैसे बारिश हो रही है, आप बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन आप छाता ले सकते हैं। उसी तरह चिंता को रोकने की नहीं, उसे समझने की जरूरत है। लेसन 3, सांस पर ध्यान दो, समाधान वही है। कभी गौर किया है, जब हम घबराते हैं तो हमारी सांस छोटी हो जाती है, दिमाग तेज चलता है, दिल धड़कने लगता है। शून्यो मसुनो कहते हैं, अगर आप सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू कर दें तो आपकी चिंता 70% तक कम हो सकती है। ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं है। हार्वर्ड की रिसर्च कहती है कि डीप ब्रीदिंग से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जो आपके शरीर को काम करता है। एक आसान अभ्यास, 4 सेकंड सांस लो, 4 सेकंड रोक कर रखो, 4 सेकंड छोड़ो, 4 सेकंड रुक जाओ। इसे कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। सिर्फ 3 बार ऐसा करने से आप महसूस करेंगे कि आपके दिमाग में हल्कापन आ गया है, और यही हल्कापन चिंता को दूर करने की शुरुआत है। लेसन 4, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाओ। आज की चिंता का एक बड़ा कारण कंपैरिजंस। आपका दोस्त विदेश घूम रहा है, कोई नया घर ले रहा है, किसी की शादी हो रही है, कोई इंस्टा पर स्माइली चेहरे दिखा रहा है, और आप अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं। शून्यो मसुनो कहते हैं, दूसरों की जिंदगी मत देखो, अपनी जिंदगी देखो। सोशल मीडिया की दुनिया क्यूरेटेड है, मतलब एडिटेड है, रियलिटी नहीं है। और न्यूरोसाइंस भी यही कहता है। हर बार जब आप कंपैरिजन करते हैं, आपका डोपामिन लेवल डिस्टर्ब होता है, और अगर आप बार बार ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग खुद को कमजोर समझने लगता है। तो जरा सोचिए, हर बार जब आप फोन उठाते हैं, आप खुद को कहीं ना कहीं नीचा महसूस कर रहे होते हैं। तो उपाय क्या है? हर दिन कम से कम 1 घंटा नो सोशल मीडिया, उसे डिजिटल फास्टिंग कहिए, और उस समय को अपनी जिंदगी को समझने में लगाइए। लेसन 5, सिर्फ एक काम पर फोकस करो, मल्टीटास्किंग नहीं। आप सोचते होंगे एक साथ कई काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, पर सच्चाई ये है, मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। शून्यो मसुनो कहते हैं, एक समय पर सिर्फ एक काम करना ध्यान और शांति लाता है, क्योंकि जब आप एक साथ कई काम करते हैं, दिमाग हर सेकंड टास्क स्विच करता है, और हर बार स्विच होने पर आपकी मेंटल एनर्जी ड्रेन होती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी बताती है, जो लोग बार बार मल्टीटास्क करते हैं वो एक्चुअली कम इफेक्टिव होते हैं। तो अगली बार जब आप खाना खाएं, सिर्फ खाइए, जब चलें सिर्फ चलिए, जब पढ़ें सिर्फ पढ़िए। ध्यान वही है, सुकून वही है, और चिंता वहीं खत्म होती है। लेसन 6, हर दिन एक कोना साफ करो। साफ सफाई एंजाइटी से क्या लेना देना? शून्यो मसुनो बताते हैं, जब आप किसी एक छोटी सी जगह को साफ करते हैं, जैसे आपकी डेस्क, एक अलमारी या आपका बैग, तो आपके दिमाग को कंट्रोल का एहसास होता है। न्यूरोसाइंस कहता है, जब आपके आसपास का एनवायरनमेंट साफ होता है तो आपका मस्तिष्क उसे सेफ जोन मानता है, आपका सबकॉन्शियस शांत होता है। तो रोज एक छोटा नियम बनाइए, आज मैं सिर्फ एक कोना साफ करूंगा, ना ज्यादा ना कम। ये छोटा सा एक्शन आपके मन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। लेसन 7, अपने अंदर की आवाज को सुनो, दुनिया की नहीं। हम ज्यादातर समय दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर जीते हैं। लोग क्या कहेंगे, क्या मैं अच्छा लग रहा हूं, क्या मैं पीछे तो नहीं रह गया? पर शून्यो मसुनो कहते हैं, आपके भीतर की आवाज सबसे सच्ची है, उसे सुनना सीखो। दिमागी स्तर पर जब आप बार बार दूसरों की वैलिडेशन चाहते हैं, तो आपका रिवॉर्ड सिस्टम असंतुलित हो जाता है, और जब वो पूरी नहीं होती तो एंजाइटी और गिल्ट बढ़ते हैं। पर जब आप खुद को वैलिडेट करते हैं, हाँ मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश की, हाँ मैं अपनी सीमाओं के अनुसार काम कर रहा हूं, तो आप खुद से जुड़ते हैं, और वहीं से आत्म शांति शुरू होती है। लेसन 8, चुप्पी भी एक दवा है। साइलेंस, शांति, एक ऐसी चीज जो आज सबसे दुर्लभ है। शून्यो मसुनो कहते हैं, कुछ न कहना कभी कभी सबसे ज्यादा कहता है। जब आप चुप रहते हैं, आपका दिमाग प्रोसेस करता है, हील करता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव साइलेंस। कम बोलो, थोड़ा ठहरो, खुद से मिलो। आपको लगेगा कि जैसे कोई अंदर हल्की सी हवा चल रही है, जो हर चिंता को धीरे धीरे उड़ा रही है। लेसन 9, जितना पास है उतना ही काफी है। हम हमेशा सोचते हैं, अगर मेरे पास और पैसा होता, अगर मेरी जिंदगी थोड़ी और बेहतर होती, तब मैं चिंता मुक्त हो जाता। लेकिन शून्यो मसुनो कहते हैं, जितना आपके पास है वो अगर आप देख पाएं, समझ पाएं, तो वहीं से शांति शुरू होती है। साइंस भी यही कहता है, जब आप बार बार किसी चीज की कमी पर ध्यान देते हैं तो आपका ब्रेन स्कैर्सिटी माइंडसेट में चला जाता है। इससे एंजाइटी और रिग्रेट दोनों बढ़ते हैं। लेकिन जब आप अपना ध्यान ग्रैटिट्यूड पर लाते हैं,
मेरे पास आज खाना है, मैं सांस ले पा रहा हूँ, मुझे किसी ने मुस्कुरा कर देखा, तो आपका डोपामीन और सेरोटोनिन लेवल नेचुरली बढ़ता है और दिमाग चिंता से बाहर निकलता है। थोड़ा रुकिए, अभी इस पल देखिए, आपके पास क्या है, वो देखिए जो अक्सर आप अनदेखा कर देते हैं। शांति वहीं छुपी है। लेसन 10, जरूरत से ज्यादा मत सोचो। ओवर थिंकिंग आज की सबसे आम बीमारी। मसूनो कहते हैं, सोचो लेकिन लिमिट में, नहीं तो सोच ही सोच में सब बिगड़ जाएगा। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज बताती हैं, जब आप एक ही बात को बार बार सोचते हैं तो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ओवर एक्टिव हो जाता है। ये वो हिस्सा है दिमाग का जो इमेजिनेशन, वरी और डे ड्रीमिंग से जुड़ा है। ओवर थिंकिंग का सीधा असर, पोर स्लीप, बैड डिसीजंस और बढ़ती हुई चिंता। तो करें क्या? एक तकनीक है, राइट एंड स्टॉप। आप जो सोच रहे हैं उसे कागज पर उतार दो, बस 5 मिनट में। जो लिखा, फिर उसे बंद कर दो। शून्यो मसूनो कहते हैं, कभी कभी दिमाग को सोचना नहीं, बस रुकना चाहिए। सोचो, लेकिन उतना ही जितना जरूरी हो। लेसन 11, टहलना सिर्फ व्यायाम नहीं, ध्यान है। शून्यो मसूनो कहते हैं, हर रोज 10 मिनट चुपचाप टहलिए और देखिए क्या बदलता है। आप सोच सकते हैं इसमें नया क्या है, पर साइकोलॉजी के अनुसार वॉकिंग मेडिटेशन या माइंडफुल वॉकिंग आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है। जब आप अपने कदमों पर ध्यान देते हैं, जमीन की ठंडक, हवा की गति, पत्तों की आवाज, तो दिमाग खुद को प्रेजेंट में ले आता है। चिंता हमेशा या तो भविष्य से जुड़ी होती है या अतीत से, लेकिन जब आप अपने कदमों को महसूस करते हैं, आप उस जगह पहुंच जाते हैं जहां चिंता का कोई वजूद नहीं है। अभी तो कल से नहीं, आज से ही एक वादा कीजिए, हर दिन 10 मिनट, बिना फोन, बिना म्यूजिक, सिर्फ चलिए और अपने भीतर की आवाज को सुनिए। लेसन 12, खुद से प्यार करना कोई घमंड नहीं है। सेल्फ लव को अक्सर ईगो समझ लिया जाता है, पर शून्मयो मसूनो कहते हैं, अगर आप खुद को स्वीकार नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई चीज आपको पूरा नहीं कर सकती। न्यूरोसाइंस की भाषा में कहें तो जब आप खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं, जैसे मैं ठीक हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, तो आपके ब्रेन में इंसुला और वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होते हैं, जो सेल्फ कंपैशन और इमोशनल रेगुलेशन से जुड़े हैं। लेकिन अगर आप हर वक्त खुद को नीचा दिखाते हैं तो एंजाइटी एक परमानेंट फीलिंग बन जाती है। आप एक छोटे बच्चे को देखिए, वो गलती करता है लेकिन खुद को माफ कर देता है। आप भी वही कर सकते हैं। खुद से प्यार करना मतलब खुद को माफ करना, स्वीकार करना और हर दिन खुद को संभालना। लेसन 13, अगर किसी चीज पर आपका कंट्रोल नहीं है तो उसे जाने दीजिए। मसूनो एक ज़ेन प्रिंसिपल बताते हैं, लेट गो और बी ड्रैग्ड। मतलब अगर आप किसी ऐसी चीज को पकड़कर बैठे हैं जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे कि किसी और का बर्ताव, मौसम, बीता हुआ समय, तो आप खुद को बस घसीट रहे हैं दर्द में। साइंटिफिक लॉजिक ये कहता है, जब हम अनकंट्रोलेबल चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो हमारा ब्रेन लर्न्ड हेल्पलेसनेस में चला जाता है, जहां हम खुद को पावरलेस समझने लगते हैं। इसका एक तरीका है, एक सवाल खुद से पूछो, क्या ये चीज मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो उसे मेंटली एक पतंगे की तरह उड़ने दो। पकड़ोगे तो हाथ जलेगा, छोड़ोगे तो शांति आएगी। लेसन 14, आज को कल पे मत टालो। प्रोक्रास्टिनेशन यानी टालमटोल एंजाइटी का सबसे बड़ा दोस्त। शून्यो मसूनो कहते हैं, काम छोटा हो या बड़ा, अगर उसे आज कर सकते हो तो अभी करो, तभी मन हल्का होगा। साइंस के अनुसार जब आप किसी जरूरी काम को टालते हैं तो डोपामिनर्जिक सिस्टम एक टेम्पररी रिलीफ देता है, जिससे आप अच्छा महसूस करते हो, लेकिन ये टेम्पररी है। थोड़ी देर बाद गिल्ट और एंजाइटी दोगुनी हो जाती है। तो समाधान क्या है? काम को छोटे हिस्सों में बांट दो। शून्मयो मसूनो इसे कहते हैं, वन चॉप वन ट्री, एक बार में एक टुकड़ा काटो, धीरे धीरे जंगल भी साफ हो जाएगा। याद रखिए, काम टालना चिंता को दावत देना है। लेसन 15, जीवन में थोड़ा खालीपन जरूरी है। हम अपनी जिंदगी को हर वक्त भर देना चाहते हैं, काम से, स्क्रीन से, शोर से, लोगों से, लेकिन मसूनो कहते हैं, खाली समय, खाली स्पेस वो जरूरत है, कमी नहीं। आपके दिमाग को भी सांस लेने की जरूरत होती है। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तब आपका दिमाग डिफॉल्ट मोड में आ जाता है, जो क्रिएटिविटी, इमोशनल प्रोसेसिंग और हीलिंग के लिए जरूरी है। इमेजिन कीजिए, एक म्यूजिक में अगर एक भी पॉज ना हो तो वो शोर बन जाती है। जीवन भी वैसा ही है। थोड़ा रुकिए, थोड़ा अकेले बैठिए, कहीं जाना जरूरी नहीं। कभी कभी कुछ न करना सबसे ज्यादा करने जैसा होता है। लेसन 16, दूसरों को माफ करना खुद को आजाद करना है। मसूनो कहते हैं, माफ करना दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए है। साइकोलॉजिकली जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आपका दिमाग बार बार उस मेमोरी को दोहराता है। इससे आपका स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी बढ़ती है। स्टडीज में पाया गया है, जो लोग फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करते हैं उनका ब्लड प्रेशर कम होता है, नींद बेहतर होती है और मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती है। माफ करने का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो ठीक था,
माफ करने का मतलब है आप उस तकलीफ को अब आगे कैरी नहीं कर रहे, आपने वो बोझ जमीन पर रख दिया है। लेसन 17, हर दिन कुछ न कुछ त्यागो। शुन्यो मसुनो कहते हैं, कभी कभी पाने के लिए छोड़ना जरूरी होता है। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमने सालों से जमा कर रखा है, कपड़े, चीजें, रिश्ते, गिल्ट, रिग्रेट, कंपैरिजन, और इन सब का बोझ हमारे दिमाग और दिल पर हर वक्त बना रहता है। साइंस कहता है जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो हमारे दिमाग में रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है, क्योंकि लेटिंग गो एक कॉन्शियस डिसीजन होता है और ये डिसीजन आपको कंट्रोल का एहसास देता है जो एंजाइटी को कम करता है। हर दिन कुछ छोड़ने की आदत डालिए, एक पुरानी चीज, एक बुरी आदत, एक नकारात्मक विचार। जैसे पुराने कपड़ों की अलमारी साफ करने से हल्कापन आता है, वैसे ही मन की सफाई से सुकून आता है। लेसन 18, थोड़ी देर के लिए मौन में बैठो खुद के साथ। हर दिन कुछ समय ऐसा होना चाहिए जहां आप किसी से बात ना करें, फोन को ना देखें, सिर्फ खुद के साथ बैठें। मसूनो इसे इंटरनल साइलेंस कहते हैं, एक ऐसा मौन जो आपको अपनी ही आवाज सुनने देता है। न्यूरोलॉजिकली ये साइलेंस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को आराम देता है, जो लगातार सोच, निर्णय और प्लानिंग में लगा रहता है। इससे इमोशनल क्लैरिटी आती है। आप किसी शांत जगह पर बैठिए, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। यही वो जगह है जहां आपका असली चेहरा है, बिना मुखौटे, बिना शोर। लेसन 19, दूसरों की मदद करना अपनी चिंता कम करने का तरीका है। शुन्यो मसुनो कहते हैं, जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो अपने बारे में सोचना कम कर देते हैं और वहीं से चिंता कम होने लगती है। ये केवल एक भावुक बात नहीं है। साइंस कहता है जब आप दूसरों की मदद करते हैं आपके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो एंजाइटी को नेचुरली रिड्यूस करता है। चाहे वो किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराना हो, किसी को पानी देना हो या सिर्फ किसी की बात सुन लेना हो, ये सब छोटे छोटे एक्ट आपके अंदर पॉजिटिविटी भरते हैं। जब आप देने लगते हैं तो दिमाग लेने की चिंता करना छोड़ देता है और वही सच्चा सुकून होता है। लेसन 20, जो करना है तुरंत शुरू करो। हम अक्सर सोचते हैं अभी मन नहीं है, अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर बात करेंगे, और ये थोड़ी देर कभी खत्म नहीं होती। मसुनो कहते हैं मूड बदलने का इंतजार मत करो, एक्शन लो और मूड अपने आप बदलेगा। ये साइंटिफिक है। बिहेवियरल एक्टिवेशन थेरेपी कहती है कि जब आप डिप्रेस्ड या एंग्शियस होते हैं तब भी अगर आप छोटे छोटे टास्क करना शुरू करें, जैसे बेड बनाना, 5 मिनट वॉक करना, हाथ से कुछ लिखना, तो आपकी इमोशनल स्टेट खुद बदलने लगती है। एक्शन, इमोशन ना कि इमोशन, एक्शन। तो अगली बार जब आपका मन बोले नहीं कर सकते तो बस शुरू कर दीजिए, 1% करना शुरू कीजिए। याद रखिए, शुरुआत ही सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। लेसन 21, धीरे चलो लेकिन रुकना मत। आज की दुनिया में सब तेज भाग रहे हैं, अगला गोल, अगली चीज, अगली सक्सेस। लेकिन मसूनो कहते हैं धीमा चलना कोई कमजोरी नहीं है, स्थिरता में ही सच्ची शक्ति है। जैसे टॉर्टोइज ने हरे से रेस जीती थी, वैसे ही आपकी कंसिस्टेंसी आपकी एंजाइटी को हराती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल साइंस कहती है हर बार जब आप किसी भी टास्क में छोटा लेकिन कंसिस्टेंट स्टेप लेते हैं तो आपका ब्रेन इसे सक्सेस की तरह रिकॉर्ड करता है। ये आपकी सेल्फ एफिकेसी को बढ़ाता है, मतलब आपको खुद पर भरोसा होने लगता है। तो चाहे आप सीख रहे हो, काम कर रहे हो या हीलिंग कर रहे हो, धीरे चलिए लेकिन चलते रहिए। यही वो रफ्तार है जो एंजाइटी को पीछे छोड़ देती है। लेसन 22, बिस्तर खुद ठीक करो। शुन्यो मसुनो एक बहुत सिंपल रिचुअल बताते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करो। सुनने में छोटा लगता है लेकिन साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कीस्टोन हैबिट, एक ऐसी आदत जो बाकी अच्छी आदतों की शुरुआत बनती है। जब आप सुबह पहला काम अच्छे से करते हैं तो आपका ब्रेन सिग्नल भेजता है आई एम इन कंट्रोल, और ये भावना एंजाइटी की सबसे बड़ी दुश्मन है। इतना ही नहीं, जब दिन भर कुछ भी केओटिक हो जाए तब भी वो एक नीटली अरेंज बिस्तर आपको एक सटल रिमाइंडर देता है कुछ तो तुम्हारे कंट्रोल में है। तो कल सुबह जब आंख खुले बिस्तर ठीक कीजिए। छोटा काम है लेकिन असर गहरा है। लेसन 23, ज्यादा मत इकट्ठा करो, ज्यादा खो जाओगे। मसूनो कहते हैं हम जितना ज्यादा जमा करते हैं उतना ही ज्यादा खोने का डर बढ़ता है। फैक्चुअल बात करें, हमारा दिमाग लिमिटेड प्रोसेसिंग कैपेसिटी रखता है। जब आप अपने आसपास बहुत ज्यादा चीजें जमा करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त अलर्ट रहता है। रिजल्ट, ओवर स्टिमुलेशन, मेंटल फटीग, एंजाइटी। मिनिमलिज्म का मतलब त्याग नहीं है बल्कि क्लैरिटी है। जैसे एक साफ कांच से बाहर का नजारा साफ दिखता है, वैसे ही अनक्लटर्ड लाइफ से आप अपनी प्रायोरिटीज, इमोशंस और आइडेंटिटी को साफ देख पाते हैं। हर हफ्ते एक चीज निकालिए जो आपकी जरूरत नहीं है। मटेरियल चीजें, पुराने मैसेजेस या पुराने गिल्ट, जो भी नॉन एसेंशियल है उसे जाने दीजिए। आप हल्का महसूस करेंगे सच में। लेसन 24, अपनी सांसों को देखो, जीवन को समझो। मसूनो कहते हैं सांस सिर्फ हवा नहीं है, यह आपका अब से जुड़ाव है।
जब आप ध्यानपूर्वक सांस लेते हैं तो आप अपने माइंड और बॉडी को एक दूसरे के साथ सिंक करते हैं। यहाँ न अतीत होता है न भविष्य, सिर्फ ये पल। मेडिकल साइंस भी कहती है सिर्फ 10 डीप ब्रेथ्स लेने से कॉर्टिसोल लेवल्स घटते हैं, आपका हार्ट रेट स्टेबलाइज होता है और ब्रेन का अलर्ट सिस्टम शांत हो जाता है। तो जब भी घबराहट हो, कंफ्यूजन हो या मन डगमगाए, कुछ नहीं, बस अपनी सांस को महसूस कीजिए, अंदर जाते हुए और बाहर निकलते हुए। याद रखिए, सांसें सही हैं तो सब कुछ सही हो सकता है। लेसन 25, एक कप चाय को ध्यानपूर्वक पियो। शून्य मसूनो कहते हैं अगर आप एक कप चाय को पूरी उपस्थिति से पी सके तो चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। ये कोई शायराना बात नहीं है, बल्कि माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन MBSR की एक वैलिडेटेड तकनीक है। जब आप किसी काम को पूरी अवेयरनेस के साथ करते हैं, जैसे चाय की खुशबू लेना, कप की गर्माहट महसूस करना, चाय को धीरे धीरे पीना, तो आपका ब्रेन डिफॉल्ट मोड से बाहर आकर प्रेजेंट फोकस्ड अटेंशन में आ जाता है। और यही प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस एंजाइटी का सबसे प्राकृतिक इलाज है। तो अगली बार जब आप चाय बनाएं या पिएं, मोबाइल मत देखिए, कोई प्लान मत बनाइए, बस एक कप चाय को महसूस कीजिए। आपको एहसास होगा ये चाय नहीं, एक ध्यान है, एक चिकित्सा है। लेसन 26, दिन में एक बार खुद से पूछो, मैं क्यों दौड़ रहा हूं? मसूनो कहते हैं हम सब भाग रहे हैं, लेकिन शायद ही किसी को पता है कि आखिर किस दिशा में। हर दिन हम किसी न किसी चीज के पीछे भागते हैं, डेडलाइन, नंबर, लाइक्स, नाम, पैसा। लेकिन क्या कभी आप रुके हैं और पूछा है क्या ये सब वाकई जरूरी है? न्यूरोसाइंस की भाषा में, जब हम लगातार चेस मोड में रहते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन ड्रिवन लूप्स में फंस जाता है। हर अचीवमेंट के बाद अगली अचीवमेंट चाहिए और फिर अगली, पर शांति वो कहीं भी नहीं। इसलिए हर दिन 5 मिनट बैठकर खुद से पूछिए, क्या मैं सही दिशा में भाग रहा हूं या सिर्फ भाग रहा हूं? यह सवाल एंजाइटी को धीरे से थाम लेता है। लेसन 27, एक दिन में सिर्फ एक चिंता को चुनिए। मसूनो का एक दिलचस्प सिद्धांत है, आपका दिमाग एक समय में एक चिंता को ही ठीक से संभाल सकता है, बाकी सब शोर है। इमेजिन कीजिए आपके हाथ में एक पिचकारी है और सामने 10 मोमबत्तियां जल रही हैं। अगर आप सब पर एक साथ पानी डालेंगे, कोई नहीं बुझेगी, लेकिन एक एक करके डालें तो सब बुझ जाएंगी। यही प्रिंसिपल एंजाइटी पर लागू होता है। जब हम कई चिंताओं को एक साथ पकड़ लेते हैं, करियर का क्या, रिलेशनशिप का क्या, भविष्य का क्या, सेहत का क्या, तब कुछ भी हल नहीं होता। साइंटिफिक टेक्निक है वरी शेड्यूलिंग। हर दिन 10-15 मिनट का एक टाइम स्लॉट चुनिए जिसमें आप सिर्फ एक चिंता पर ध्यान देंगे। उसे समझिए, महसूस कीजिए, समाधान सोचिए, फिर छोड़ दीजिए, बाकी सब कल के लिए। लेसन 28, जो भी करो पूरे मन से करो। मसूनो कहते हैं जब मन और शरीर एक साथ किसी काम में लगते हैं तो चिंता के लिए कोई जगह नहीं बचती। ये सीधा सा सिद्धांत है फ्लो स्टेट। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो आपका ब्रेन डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन छोड़ता है, जिससे आप एनर्जाइज्ड, फोकस्ड और फुलफिल्ड महसूस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो काम बड़ा होना चाहिए, बर्तन धोना हो, झाड़ू लगाना हो, लिखना हो या पढ़ना। अगर आप उसे 100% अटेंशन से करें तो वो काम मेडिटेशन बन जाता है, क्योंकि चिंता हमेशा अटेंशन की कमी से जन्म लेती है और ध्यान उसे खत्म कर देता है। लेसन 29, शिकायतें कम कीजिए, समाधान ज्यादा ढूंढिए। मसूनो कहते हैं जब हम बार बार शिकायत करते हैं तो दिमाग उसी नेगेटिविटी को बार बार दोहराता है। और वैज्ञानिक रूप से न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि आपका दिमाग उसी दिशा में मजबूत होता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। मतलब अगर आप बार बार कह रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, तो आपका ब्रेन उन पाथवेज को और गहरा बना रहा है। इसके उलट अगर आप सिर्फ 1% शिफ्ट करें, मेरे पास थोड़ा समय है, उसका क्या कर सकता हूं, मेरे पास सीमित संसाधन है पर मैं क्या कोशिश कर सकता हूं, तो दिमाग नए रास्ते बनाने लगता है जहां कंप्लेंट नहीं क्लैरिटी होती है। शिकायतें आपको वहीं रखती हैं जहां आप हैं, पर समाधान आपको वहां ले जाते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। लेसन 30, दूसरों की राय आपका सच नहीं होती। मसूनो एक सीधी बात कहते हैं, दूसरों की राय उनके अनुभवों की उपज है, आपके जीवन की नहीं। साइकोलॉजी कहती है जब आप बार बार एक्सटर्नल वैलिडेशन पर निर्भर रहते हैं तो आपके दिमाग में लिम्बिक सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, जो इमोशनल रिएक्टिविटी और इनसिक्योरिटी बढ़ाता है। पर जब आप खुद से जुड़ते हैं, खुद को समझते हैं, खुद के नियम बनाते हैं, तो आप धीरे धीरे एंजाइटी से दूर और ऑथेंटिसिटी के पास पहुंचते हैं। हर बार कोई कुछ कहे तो बस एक सवाल पूछिए, क्या ये बात मेरी जिंदगी के सच से मेल खाती है? अगर नहीं तो उसे मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। लेसन 31, धीमी जिंदगी गहरी जिंदगी होती है। मसूनो बताते हैं ज्यादा करने से ज्यादा जीने की गारंटी नहीं मिलती। आज हर कोई जल्दी में है, जल्दी सफल होना है, जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी सब कुछ पा लेना है।
पर यह जल्दी एंजाइटी का ईंधन बन जाती है। हार्वर्ड स्टडी ऑफ अडल्ट डेवलपमेंट बताती है जो लोग अपनी जिंदगी धीमी, संतुलित और रिलेशनल तरीके से जीते हैं वो लंबे समय तक स्वस्थ और खुश रहते हैं। धीमा मतलब सुस्त नहीं होता, धीमा मतलब जागरूक होता है, हर पल को देखना, महसूस करना, उसमें जीना। क्योंकि जो धीरे चलता है वो सबसे ज्यादा देखता है, सबसे गहराई से समझता है। लेसन 32, रात को सोने से पहले 3 चीजों के लिए आभार प्रकट करो। मसूनो एक सरल अभ्यास बताते हैं। हर रात सोने से पहले उन 3 चीजों को सोचो जिनके लिए आज तुम आभारी हो। ये छोटा सा ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज आपके दिमाग के इमोशनल सेंटर को बैलेंस करता है। साइंटिफिक रूप से जब आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते हैं तो ब्रेन का एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है जो एंजाइटी को कम और वेलबींग को बढ़ाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, आज सूरज निकला, किसी ने हंसाया, भूख लगने पर खाना मिला। इन छोटी चीजों को एक्नॉलेज करना आपके दिमाग को बताता है कि जीवन सिर्फ समस्याओं का पुलिंदा नहीं है बल्कि वो सुंदरता से भरा है। लेसन 33, जब कुछ समझ ना आए तो सफाई शुरू करो। शून्यो मसूनो कहते हैं जब दिमाग उलझा हो तो शरीर को काम में लगाओ, खासकर सफाई में। आप सोचेंगे ये कैसे मदद करेगा, लेकिन साइंस कहता है जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, खासकर साफ सफाई जैसी रिपीटेटिव और ऑर्डर्ड चीजें, तो आपका ब्रेन सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। ये मूड को अपलिफ्ट करते हैं और एंजाइटी कम करते हैं। साफ सफाई आपको इमीडिएट कंट्रोल का एहसास देती है। आप कुछ कर रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं और केओस को ऑर्डर में बदलते हैं। ये एक्ट खुद में एक थेरेपी बन जाती है। तो अगली बार जब आपके मन में उलझन हो, कंफ्यूजन हो या आप फंसे हुए महसूस करें तो बस झाड़ू उठाइए, अलमारी खोलिए, डेस्क साफ कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे दिमाग भी साफ होने लगता है। लेसन 34, हर दिन कुछ नया देखो जानबूझकर। मसूनो एक छोटी सी सलाह देते हैं, हर दिन किसी एक चीज को पहली बार की तरह देखो। आपकी वही खिड़की, वही रास्ता, वही पेड़, उसे ऐसे देखिए जैसे आपने आज पहली बार देखा हो। न्यूरोलॉजिकली जब आप नोन चीजों को नए नजरिए से देखते हैं तो आपका ब्रेन नए कनेक्शंस बनाता है। इसे कहते हैं न्यूरोजेनेसिस। और यही प्रोसेस इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी लाता है जो एंजाइटी से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे बच्चे हर चीज को क्यूरियोसिटी से देखते हैं, उन्हें न बोर्डम होता है न चिंता, क्योंकि वो हर चीज में नॉवेल्टी खोज लेते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आज किसी चीज को देखिए जैसे वो बिल्कुल नई हो, उसकी बनावट, रंग, ध्वनि, अनुभव, आपको लगेगा दुनिया कितनी ज्यादा सुंदर और शांत है। लेसन 35, कभी कभी बस आसमान देखो और कुछ मत सोचो। मसूनो कहते हैं आसमान को देखना अपने भीतर के शोर से बाहर आने जैसा है। ये पोएटिक लग सकता है लेकिन इसका न्यूरोसाइंटिफिक आधार भी है। जब आप ओपन स्काई जैसे वाइड विजुअल्स को देखते हैं तो आपका ब्रेन अल्फा वेव्स जनरेट करता है जो रिलैक्सेशन, ओपननेस और क्लैरिटी से जुड़े होते हैं। सिर्फ 5 मिनट का ये स्काई गेजिंग आपकी आंखों और मन दोनों को आराम देता है और यही स्लो डाउन आपकी इनर नॉइज को शांत करता है। कभी किसी दिन बैठिए, छत पर जाइए या बस खिड़की से बाहर देखिए। ना फोन, ना सोच, ना फिक्र, सिर्फ खुला आसमान और आपको लगेगा दुनिया बहुत बड़ी है और आपकी चिंता शायद उतनी बड़ी नहीं। लेसन 36, चिंता आए तो उसे लिख डालो। मसूनो बताते हैं जो बात मन में बार बार घूम रही हो उसे कागज पर उतार दो। आप सोचते हैं इससे क्या होगा, लेकिन साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एक्सप्रेसिव राइटिंग थेरेपी। जब आप अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालते हैं तो आपका दिमाग उन्हें लॉजिकली प्रोसेस करने लगता है। जो इमोशनल केओस था वो स्ट्रक्चर्ड थॉट बन जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जिसे दबा रहा था वो वेंटिलेट हो जाता है। तो जब चिंता आए, डर सताए, मन बेजार हो, पेन उठाइए और कागज पर सब उगल दीजिए। कुछ भी लिखिए, सुंदर हो या नहीं, सही हो या नहीं, बस लिख डालिए। जैसे जैसे शब्द बाहर निकलेंगे वैसे वैसे चिंता भी। लेसन 37, कभी कभी कुछ न करने को भी चुनिए। मसूनो कहते हैं हर समय कुछ करते रहना एक एडिक्शन है और चिंता उसी की साइड इफेक्ट है। आजकल अगर हम 5 मिनट फुर्सत में बैठ जाएं तो बेचैनी होती है। फोन उठाते हैं, कुछ स्क्रॉल करते हैं, किसी को मैसेज भेजते हैं, जैसे खालीपन कोई अपराध हो। पर साइंस कहता है ब्रेन को आइडल स्टेट की भी जरूरत होती है, तभी वो सेल्फ हीलिंग, क्रिएटिविटी और इमोशनल रेगुलेशन कर पाता है। तो हर दिन थोड़ा समय नॉन डूइंग के लिए रखिए। बैठिए, कुछ मत कीजिए, ना काम, ना प्लानिंग, ना सोचना। ये खालीपन गहराई लाता है और उस गहराई में ही सच्ची इनर पीस होती है। लेसन 38, जो चीजें बार बार तोड़ती हैं उनसे दूर हो जाना समझदारी है। मसूनो साफ शब्दों में कहते हैं हर बार आपको कमजोर कर देने वाली चीजों या लोगों से दूरी बना लेना आत्मरक्षा है, स्वार्थ नहीं। हम अक्सर सोचते हैं मैं क्यों बदलूं, शायद मैं ही गलत हूं, ये तो रिश्ते हैं, निभाने पड़ते हैं। पर न्यूरोसाइंस कहता है
टॉक्सिक इंटरैक्शन से आपके ब्रेन में क्रॉनिक स्ट्रेस डेवलप होता है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर होने लगता है। हर रिश्ता, हर आदत, हर एनवायरनमेंट जो बार बार आपकी एनर्जी को ड्रेन करे, उसे पॉज कीजिए। आपका मेंटल स्पेस सेक्रेड है, उसे हर बार कॉम्प्रोमाइज करना खुद से बिट्रेल है। दूरी बनाना कावर्डिस नहीं, क्लैरिटी है, और क्लैरिटी से ही एंजाइटी की गिरफ्त ढीली होती है। लेसन 39, सुबह सूरज की रोशनी जरूर लो। मसूनों की एक सुंदर आदत है, हर दिन सुबह की रोशनी में बैठो। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है, सुबह की रोशनी आपकी बॉडी क्लॉक यानी सर्केडियन रिदम को रीसेट करती है। इससे सेरोटोनिन बढ़ता है और मेलाटोनिन बैलेंस होता है, जिसका सीधा असर मूड, एंजाइटी और स्लीप पर पड़ता है। हर सुबह 10-15 मिनट बिना किसी स्क्रीन के बाहर बैठिए, सूरज की रोशनी में, खामोशी से। ये वो प्राकृतिक दवा है जो आपको ग्राउंडेड, अलर्ट और इमोशनली स्टेबल बनाती है। धूप में बैठना एक क्रिया नहीं, एक जीवन शैली है। लेसन 40, हर दिन कुछ अच्छा बोलो किसी और को। मसूनो कहते हैं, दूसरों को छोटी छोटी सकारात्मक बातें कहना खुद की सोच को बदलने की शुरुआत है। जैसे, आपका काम अच्छा है, आपको देखकर अच्छा लगा, आपका मुस्कुराना दिन बना देता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं पॉजिटिव सोशल फीडबैक लूप। जब आप दूसरों को पॉजिटिविटी देते हैं तो आपके ब्रेन में भी ऑक्सीटोसिन और डोपामिन रिलीज होता है, जो एंजाइटी को काम करने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप अच्छा बोलते हैं तो आप खुद को भी वैसी ही सोचने लगते हैं। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। दूसरों के चेहरे की मुस्कान आपके दिल की चिंता को धीरे से पिघला देगी। मन बेचैन हो तो कुछ बनाओ, शून्य मसूनो कहते हैं। कभी कभी हाथों से कुछ बनाना चिंता को चुप कर देता है। आप सोच सकते हैं, ये कोई खेल नहीं है, क्या फर्क पड़ेगा इससे? लेकिन न्यूरो साइंस कहता है, जब आप कुछ क्रिएट करते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, खाना बनाना हो, कुछ लिखना या गाना गाना, तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। और सबसे खास बात, आपका ध्यान वर्तमान में टिकता है, इमेजिनेशन पॉजिटिव दिशा में बहता है। इसे कहते हैं एक्टिव मेडिटेशन, जहां हाथ काम कर रहे होते हैं और मन शांति में उतरता है। तो अगली बार जब दिल बेजार हो, उंगलियां किसी रचनात्मकता की तलाश में हो, कुछ बना डालिए। कुछ भी, सुंदर हो या ना हो, पर वो आपकी चिंता को धीरे धीरे घोल देगा। हार स्वीकारना आत्मा की ताकत है। मसूनो कहते हैं, जो व्यक्ति हार को स्वीकार कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। जिंदगी में सब कुछ हमारी योजना के मुताबिक नहीं चलता। कभी रिजल्ट नहीं आता, कभी लोग छोड़ जाते हैं, कभी मेहनत का फल नहीं मिलता। लेकिन साइकोलॉजी बताती है, जब हम हार को दबाते हैं या झुठलाते हैं तो हमारे अंदर शेम और एंजाइटी बनने लगती है। इसके बजाय अगर आप कहें, हाँ मैं हारा हूं लेकिन ये अंत नहीं है, तो आपका ब्रेन इमोशनल रेजिलियंस बढ़ाता है। एक्सेप्टेंस रिलीजेस टेंशन, और टेंशन ही तो एंजाइटी की जड़ है। हार को अपनाइए, क्योंकि वहीं से ग्रोथ की असली शुरुआत होती है। प्रकृति के बीच वक्त बिताओ। मसूनो कहते हैं, पेड़ों के बीच चलना, पत्तों की आवाज सुनना, ये सब आपको वापस आपके मूल से जोड़ता है। आज हम कंक्रीट के जंगल में जी रहे हैं, जहां हर पल आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन है। पर जब आप किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, नदी की ओर देखते हैं या खेतों की मिट्टी को छूते हैं, तो आपकी आत्मा शांत होने लगती है। साइंस इसे कहता है फॉरेस्ट बेथिंग या शिनरिन योकू। ये एक जापानी तकनीक है जिसमें प्राकृतिक वातावरण में समय बिताकर आपका नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है और कॉर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन गिरता है। प्रकृति से जुड़ना, खुद से जुड़ना है, और जब आप खुद से जुड़ते हैं तो एंजाइटी आपसे दूर जाने लगती है। सच्चा अनुशासन आत्मा की आजादी है। मसूनो कहते हैं, डिसिप्लिन यानी बंदिश नहीं, ये आत्म प्रेम का सबसे मजबूत तरीका है। हम अक्सर सोचते हैं, कभी मूड है तो करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड दिन, एक तयशुदा रूटीन आपके दिमाग को प्रेडिक्टेबिलिटी देता है, जो एंजाइटी को कंट्रोल करने में बेहद कारगर है। न्यूरो साइंस में इसे कहते हैं कॉग्निटिव लोड रिडक्शन। जब आपके दिन में तय आदतें होती हैं तो डिसीजन फटीग कम होती है और दिमाग हल्का महसूस करता है। सुबह उठने का एक वक्त, खाने का तरीका, काम करने और आराम करने का बैलेंस, ये सब आपके अंदर की गहराई को स्थिर करते हैं। अनुशासन अपनाइए। नियमबद्धता में ही मानसिक आजादी छुपी है। अकेले रहना अकेलेपन से अलग है। मसूनो कहते हैं, अकेलापन एक भाव है, पर अकेले रहना एक कला है। आज सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम हमेशा कनेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खाली हैं, क्योंकि असली कनेक्शन खुद से टूटा हुआ है। सॉलिट्यूड यानी एकांत। जब आप खुद के साथ बैठते हैं बिना डिस्ट्रैक्शन के, तो आप अपनी इंटरनल आवाज सुन पाते हैं। साइंस कहता है, जब आप इंटेंशनल सॉलिट्यूड में जाते हैं तो आपके ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क संतुलित होता है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है और इमोशनल क्लैरिटी आती है। थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालिए। न शोर हो, न लोग, न स्क्रीन, बस आप और आपकी आत्मा। लोगों को सुनो, जज मत करो। मसूनो कहते हैं, अगर आप सच में किसी की बात बिना तोड़े, बिना राय बनाए सुन लें, तो आप न सिर्फ उन्हें हील करते हैं, बल्कि खुद को भी।
जब आप एक्टिवली सुनते हैं तो आपका फोकस बाहर की तरफ होता है, जो आपके इंटरनल ओवरथिंकिंग लूप को तोड़ देता है। लिसनिंग एक डीप एम्पैथी है जो आपको जजमेंट से कंपैशन की ओर ले जाती है। साइंस कहता है सुनने की प्रक्रिया में ब्रेन के मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं जो आपको इमोशनली ग्राउंडेड रखते हैं। तो अगली बार जब कोई कुछ कहे तो बीच में मत टोकिए, उसे महसूस करने दीजिए, क्योंकि कभी कभी किसी को सच में सुना जाना किसी दवा से कम नहीं होता। कुछ चीजें अधूरी रह जाने दो। मसूनो बड़ी गहराई से कहते हैं हर चीज को पूरा करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी अधूरापन भी जीवन की सुंदरता है। हम सब परफेक्शन के पीछे भाग रहे हैं, हर काम फ्लॉलेस हो, हर जवाब क्लियर हो, हर सपना पूरा हो, पर यही चेज थका देती है, एंजाइटी का कारण बन जाती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं परफेक्शनिज्म ड्रिवन एंजाइटी, जहां हर बार जब आप कुछ अधूरा छोड़ते हैं तो गिल्ट महसूस करते हैं। पर मसूनो सिखाते हैं कि कुछ चीजें अधूरी छोड़ देने से आपका मन खुलता है, सांस लेता है। कभी तो खुद से कहिए इतना काफी है, यही ठीक है। अधूरापन भी सुंदर होता है क्योंकि उसमें संभावनाएं होती हैं। खुद को समय दो, हर दिन हर हाल में। मसूनो इस पूरी यात्रा को एक पंक्ति में समेटते हैं। अगर आप खुद को हर दिन सिर्फ 10 मिनट दे सकें तो धीरे धीरे चिंता, डर और बेचैनी सब पीछे छूटने लगेंगे। ये समय कोई भव्य मेडिटेशन नहीं है, बस एक छोटा पॉज है जहां आप बैठें, सांस लें और खुद से पूछें मैं कैसा हूं, मुझे अभी क्या चाहिए, मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं। ये छोटा डेली चेक इन आपके भीतर आत्मसंवाद शुरू करता है और यही आत्मसंवाद एंजाइटी के खिलाफ सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। खुद के लिए वक्त निकालिए, हर दिन हर हाल में, क्योंकि जिस दिन आप अपने साथ खड़े हो जाते हैं उस दिन दुनिया की कोई चिंता आपको गिरा नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर आज की ये सीखें शून्य मसूनो की 48 गहरी और सरल बातें आपके मन को जरा भी शांति दे सकी, आपकी सोच को थोड़ा भी बदल सकी या एंजाइटी से बाहर निकलने की दिशा दिखाई, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से न सिर्फ हमें प्रोत्साहन मिलता है बल्कि ये ज्ञान उन तक भी पहुंचता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगली बार जब हम ऐसा ही कुछ गहराई भरा और जीवन को छू लेने वाला ऑडियो बुक लेकर आएं तो आप उसे मिस न करें। और हाँ, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि इन 48 में से कौन सी एक सीख आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। आपका कमेंट किसी और को जीने की वजह दे सकता है। और अंत में शेयर जरूर कीजिए, शायद आपके एक शेयर से किसी की बेचैनी थोड़ी कम हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए आपने दिन नहीं किसी की जिंदगी बदल दी। याद रखिए, शांति कोई मंजिल नहीं, एक अभ्यास है और आप हर दिन इसके और करीब आ सकते हैं। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए खुद के साथ समय बिताइए और सुकून से सांस लीजिए। धन्यवाद।